सोने से भरी एक खदान में लड़के को एक हवाई कालीन मिलती है। वो कोई आम कालीन नहीं थी, बल्कि उस पर बैठकर हवा में उड़ा जा सकता है। लेकिन लड़का वहाँ कुछ और ही खोजने आया था, जाफर के वादे पर। तभी उसकी नजर एक ऊंची चोटी पर रखी चीज पर जाती है जो चमकदार और बेशकीमती थी, जिसे हासिल करने के लिए वह ऊपर चढ़ने की कोशिश में लग जाता है। तभी उसका पैर फिसलने की वजह से एक लाल हीरा जमीन पर जा गिरता है, जिसे उसके बंदर ने देख लिया और उसके पास जाकर उसे अजीब तरह से घूरता है। और तभी लड़के ने वो जादुई चिराग हासिल कर लिया था और फिर अचानक जमीन थरथराने लगी, क्योंकि उस लालची बंदर ने हीरे पर बुरी नियत से देखा था और उसे चुराने की हिम्मत की थी। फिर अगले ही पल वह श्रापित जगह तेजी से गिरने लगती है और आग के लावे जोरों पर थे, क्योंकि वहाँ का जो भी खजाना हथियाने की कोशिश करेगा वह मारा जाएगा। ये गुफा पूरी तरह से श्रापित थी। अब लड़का अपनी जान बचाकर इधर उधर बचते बचाते भागता है, लेकिन वह गुफा नर्क में तब्दील होती ही जा रही थी। इस पर लड़के ने जोर से कालीन को आवाज लगाई, जिस पर वह तुरंत उड़कर आई और उन्हें वहाँ से बचाकर ऊपर ले जाती है। इस पर लड़का जाफर से मदद की गुहार लगाता है वहाँ से ऊपर खींचने की, लेकिन जैसा कि उसने सौदा किया था, पहले चिराग फिर जान, लड़के ने उसे निकालकर फौरन चिराग दे दिया। अब जाफर के हाथ चिराग लगते ही उसे दुष्टता आ जाती है और वह उसे उसी गुफा में धकेल देता है। इस पर बंदर ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वह बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाकर गुफा के बाहर आता है। अब उसने तलाशी ली तो देखा चिराग गायब था, जिससे उसने जोर से चिल्लाया, क्योंकि चिराग बंदर ने चुरा लिया था। अब उन दोनों की जान एक बार फिर से कालीन ने बचा ली थी। तभी बंदर ने चिराग निकाल कर रख दिया, जिसे देख लड़का उसे शाबाशी देते हुए कालीन से वहाँ से निकलने का रास्ता पूछता है। तो इस पर उसने चिराग की ओर इशारा किया। फिर लड़के ने उसे देखा और जैसे ही उसे अपने हाथ से घिसा तो देखते ही देखते एक नीले धुएं के साथ जीनी निकलता है, जो पिछले हजारों सालों से उसी में कैद था और आखिर आज उसे आजादी मिल ही गई थी, जिससे उसका आज सबसे खुशी का दिन था और वो हर इंसान की 3 इच्छाएं पूरी करता है। इस पर जीनी ने उसे अपना गुलाम बताकर उसे इच्छाएं मांगने को कहा। तभी लड़के की पहली इच्छा ये थी कि वह कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल जाए। फिर क्या था, जीनी ने तुरंत अपने कानून पढ़े और देखते ही देखते उसे वहाँ से निकालकर एक रेगिस्तान में पहुंचा दिया, जिससे लड़के को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जीनी कुछ भी कर सकता था, किसी का भी भेष बना सकता था। ये सब उसके लिए दाएं हाथ का खेल था। फिर जीनी ने उससे अपनी दूसरी मुराद मांगने के बारे में पूछा।